बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क़मर हुसैन अपने चैनल सुनहरी बातें में आपके सामने हाज़िर है। आज फिर एक हम बसीरत अफरोज़ वाक़े का ज़िक्र करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि हमें उससे क्या सबक मिलता है। तो आइए चलते हैं उस बसीरत अफरोज़ वाक़े की तरफ। नाज़रीन, पुराने ज़माने का दौर है जब कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी जिस तरह के आजकल के दौर में है, और लोग दूर दराज शहरों में बड़े दिनों बाद पहुंचते थे। तो 5 दोस्त जो कारोबार करते थे वो अपने कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे शहर जा रहे थे। तो रास्ते में उनका एक बहुत बड़े रेगिस्तानी नुमा मैदान से गुज़र हुआ, और जब उस मैदान के बीच में पहुँचे तो वहाँ पे शदीद तूफ़ान और बारिश ने उनको घेर लिया। अब उनको कोई जगह नज़र ना आई तो अचानक एक की नज़र पड़ी तो उस मैदान के बीच में इत्तफाक से एक झुग्गी बनी हुई थी। तो उन 5 ने वहाँ जाके पनाह ले ली कि बारिश रुके तो हम आगे रवाना हों। अब वो 5 झुग्गी में जब रुके हुए थे तो एक बात बार बार हो रही थी कि आसमान की बिजली उस झुग्गी पर गिरती और लौट जाती, गिरती और लौट जाती। तो उसके जो आवाज़ थी बिजली की, उससे वो सहम गए 5 के 5 कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। तो एक ने उनमें से कहा कि हम दोनों में से कोई एक गुनाहगार है और वो बिजली उस पर गिरना चाहती है, लेकिन क्योंकि बाकी लोग गुनाहगार नहीं है तो वापस लौट जाती है। तो दूसरे ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका हल क्या है। कहने लगे, इसका हल ये है कि हम में से हर कोई इबादत करे, अल्लाह से तौबा करे और सामने जाके मैदान में खड़ा हो जाए। जो गुनाहगार होगा बिजली उसको जला के भस्म कर देगी। बाकी चारों ने उससे इत्तफाक किया। पहले आदमी की बारी आई। उसने बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उन चारों से भी बहुत माफ़ियाँ मांगी, और वो जाके मैदान में खड़ा हो गया। खड़ा रहा 4-5 मिनट तक। बिजली उस पर नहीं गिरी, वो झुग्गी पर ही गिर के वापस होती रही। वो खुश वापस आ गया और उसने अपने साथियों से कहा कि देखा, अल्लाह ताला ने मुझे तो बचा लिया। अब जो 4 थे उन चारों खौफज़दा थे। उनमें से दूसरे की बारी आई। दूसरे ने भी सबसे माफ़ी तलाफ़ी की और जाके मैदान में खड़ा हुआ। बिजली उस पर भी नहीं गिरी, वही झुग्गी पर गिरती थी और वापस हो जाती थी। वो भी खुश वापस आ गया। अलगरज ये कि बकिया 2 गए, उन पर भी बिजली नहीं गिरी। अब चारों और 5 ने ये तय कर लिया कि जो आखिरी आदमी है यही गुनाहगार है। तो वो उस पर हंसने लगे कि यार, तुमने पता नहीं ज़िंदगी में क्या किया है कि बिजली बार बार गिरती है और हमारी वजह से तुम बच जाते हो। तुम भाई अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की। कोई तुमसे गुनाह कबीरा और सगीरा सरजद हुए हैं, ये ऐसे नहीं होता है। 5वां आदमी जो बहुत सहमा हुआ था वो बहुत रोया अल्लाह के आगे, और उसने बहुत अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाह ने कबीरा और सगीरा की माफ़ी मांगी। वो 4 उससे गले भी नहीं मिले कि भाई ये तो इतना गुनाहगार है, इससे हम क्या मिले, और उसको वैसी रुख्सत कर दिया कि तुम जाओ, हम तुम्हारा मंजर देखेंगे कि तुम्हारे पर बिजली कैसे गिरती है। वो भी जाके मैदान में खड़ा हो गया, आंखें बंद कर लीं, आसमान की तरफ मुंह उठा लिया और अल्लाह से उस वक्त भी वो फरियाद करता रहा। अचानक उसने बिजली के कड़ाके की आवाज़ सुनी, और जैसे ही अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसने देखा कि सामने वाली जो झुग्गी है उसमें आग लगी हुई है, और वो चारों आदमी उस आग में जलकर भस्म हो गए। देखा आपने, वो गुनाहगार नहीं था। उसकी वजह से वो 4 गुनाहगार जो हैं वो बच रहे थे अल्लाह के अजाब से, और उन्होंने खुद ही ये तय कर लिया कि ये 5वां आदमी सबसे ज़्यादा गुनाहगार है, जबकि वो नेकोकार था। तो मेरी इस आज की वीडियो का मौजू है गुनाहगार कौन। देखिए, कभी भी
ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت پاکیزہ ہیں، ہم گناہوں سے بہت پاک ہیں اور اللہ تو ہمیں فوراً ہی بخش دے گا، ہم نے فلاں نیک کام کیا ہے، فلاں نیک کام کیا ہے اور اللہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے گا، اور باقی جتنے جہاں کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ سب جہنمی ہیں یا وہ سب گناہگار ہیں یا وہ سب ہمارے مقابلے میں برے ہیں۔ اپنے آپ کو برا سمجھیے، اپنے گناہوں کو کاؤنٹ کیجیے۔ خود احتسابی ایک ایسا عمل ہے جو میرے خیال میں دین اسلام کا ایک ستون ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سوچیں کہ آج آپ نے کیا بویا اور کیا کاٹا، کتنے گناہ کیے، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنا جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنا پیسہ غلط کمایا۔ یاد رکھیے کہ اللہ اور اپنی ضمیر کے آگے آپ خود جواب دہ ہیں، اور جتنا آپ اپنے گناہوں کے بارے میں جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا کسی محفل میں بیٹھیں، کسی دوست کے ساتھ بیٹھیں، اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھیں، تو ہمیشہ یہ تصور کیجئے کہ سب سے زیادہ گناہگار آپ ہیں اور باقی سب لوگوں کے گناہ آپ سے کم ہیں۔ یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا اور یہی آپ کو ایک پیارا سا پیغام دینا تھا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔